माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। आपको ये बातें अजीब नहीं लग रही है सूरज जी? आरज़ू अटारी स्टेशन पे पूरी सिक्योरिटी और पूरे 12 कैमरों को चकमा देकर चुलबुल को अपने साथ सफाई से लेकर आ गई है, और उसके बाद मेरी मोहर का इस्तेमाल करके छुट्टी की एप्लीकेशन लिखकर मुझे आतंकवादी विरोधी दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया उसने। और फिर भाभो के सामने अचानक से कुलदेवी माता की तस्वीर रखकर अचानक से यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया, जबकि हमने उसे अच्छे से समझाया था ना कि वो पुष्कर से बाहर नहीं जा सकती है। पुलिस स्टेशन में कोई परमिशन तो दूर, आरज़ू ने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया सूरज जी। और यहाँ आकर उसने इतने सारे कमरों में से वही कमरा चुना जिसकी खिड़की आतंकवादी विरोधी दल के एकदम सामने खुलती है। इतने सारे संजोग, ये बात हजम करने लायक नहीं है। नहीं हो सकते इतने सारे संजोग सूरज जी। संध्या जी आप शांत हो जाएं। अब बैठिए ना, बैठिए आराम से। संध्या जी देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुने। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, आपकी एक एक बात सही है संध्या जी। शक तो हो गए ना संध्या, अगर आप इन सारी चीजों को एक पुलिस ऑफिसर की नजर से देखेंगी तो। लेकिन सच बताऊं, मैं इन सारे संजोग से जुड़ी आरज़ू की मासूमियत और स्वार्थ से परे की गई हिम्मत को देख रहा हूं। संध्या जी जरा सोचिए ना, आरज़ू वो लड़की है जिसने भाभो को चिंता में देख एक ऐसा काम किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। चुलबुल एक जानवर के प्रति इतना प्यार कि उसको सरहद पार से लाते वक्त उसने ये तक नहीं सोचा कि अगर वो फंस गई तो उसका अंजाम क्या होगा। संध्या जी जरा सोचिए ना, क्यों कर रही है वो ये सब? भाभो के कुलदेवी आने के फैसले के बीच वो कैसे भी करके भाभो का दिल जीतना चाहती थी संध्या जी, इसलिए भाभो के कुलदेवी आने के फैसले को वो ना नहीं कर पाई। और रही बात उस कमरे की, आपको तो याद है ना संध्या जी, कैसे उस दिन गृह प्रवेश के दिन एक छिपकली से डर के वो कैसे भागी थी, इसलिए उसने यहां भी वही कमरा चुना जिसमें छिपकली नहीं थी। और रही बात आतंकवादी विरोधी दल के ट्रेनिंग कैंप की, आरज़ू को हिंदुस्तान आए हुए मुश्किल से एक हफ्ता नहीं हुआ संध्या जी। जब आपको उस ट्रेनिंग कैंप के बारे में नहीं पता तो उसको भला कहां से पता होगा? अरे वो तो ठीक से पुष्कर की गलियां तक नहीं जानती। प्लीज संध्या जी देखिए, आप तो जानती है ना कि मैंने कभी भी आपकी ड्यूटी के प्रति आपकी चिंता को गलत नहीं ठहराया, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं आपके अंदर का पुलिस ऑफिसर अपने शक के घेरे में एक मासूम का दिल न तोड़ दे बस। इसलिए एक बार आरज़ू को मेरी नजरिए से देखने की कोशिश तो कीजिए। संध्या जी क्या हुआ? क्या हुआ संध्या जी? बच्चे पेट पे क्या कर रही है? आरज़ू, 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 ऊपर चढ़ के क्या कर रही हो? नीचे आइए, आपको चोट आ जाएगी। भाईजान, हाँ लंबे सफर से भाभो के घुटनों में दर्द हो रहा था ना, उन्होंने हमें बताया नहीं, पर इतना तो हम समझते हैं ना, इसीलिए ये पत्ते लेने के लिए आए हैं। इन पत्तों का रस लगाने से उनके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे वहाँ भी यही करते हैं। अरे पर हाँ, पर नीचे तो आओ। भाभी जान, आप अभी तक नाराज है ना हमसे? नाराज होना भी चाहिए, हक बनता है आपका। एक बात बताएं आपको, अपने अम्मी अब्बू को बचपन में ही खो दिया था हमने। दादी जान ने बड़े लाड प्यार से पाला है, शायद इसी वजह से
हम कुछ करने से पहले सोचते नहीं हैं और बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं हम आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आरजू नीचे उतरो, वो डाली टूटने वाली है। पहले आप हमें माफ कीजिए वरना हम नहीं उतरेंगे। आरजू ध्यान से, तुम्हारा पैर संभालो, नीचे उतर चलो। माफ कर दीजिए ना प्लीज, जल्दी से। बच्चों जैसी जिद मत करो, नीचे आओ। अच्छा बाबा माफ किया, अब तो नीचे उतरो। बस अभी आते हैं। रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं मारी। मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ। दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ। और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है, ना बोलने का ढंग। यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए, उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अब देखना इन पत्तों के रस से भाभो के घुटनों का दर्द कैसे छूमंतर होता है। देख लेना, भाभो चलना फिरना तो क्या हमारे सलमान की तरह ढिशुम ढिशुम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। संध्या जी, देखा आपने, एक बार मेरी खातिर पुलिस ऑफिसर की नजर से नहीं बल्कि एक पाठी परिवार की बड़ी बहू होने की नजर से देखेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको आरजू में एक भोली भाली सी, एक मासूम सी, एक चुलबुली सी लड़की नजर आएगी जो सब कुछ छोड़ के बहुत दूर से अपने लिए यहाँ पे आई है, अपने छोटों के लिए, और कितनी कोशिशें कर रही है अपने परिवार का हिस्सा बनने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए उसकी इस कोशिश को सफल बनाने के लिए। आखिर वो हमारे परिवार की बहू है। माफ कर दीजिए ना। ये कोशिश मैं जरूर करूंगी सूरज जी, लेकिन कानूनन आरजू यहाँ नहीं रुक सकती है। लेकिन भाभो को यहाँ से जाने की वजह क्या बताएंगे? देखिए, कल सुबह पूजा है और जैसे ही पूजा खत्म होगी ना, हम सीधा पुष्कर के लिए निकल जाएंगे। और रही बात आपके कानून की, तो आरजू है ना आपकी, मतलब कानून की नजर के सामने। एक बार हाँ कर दीजिए ना। ठीक है। ऐसे नहीं संध्या जी, आपको मुझसे वादा करना होगा। आप आरजू को शक की नजर से नहीं बल्कि परिवार की एक बहू की नजर से देखेंगी, और आपको आरजू का एक और मौका देना होगा। प्लीज प्लीज संध्या जी। थैंक यू संध्या जी। बहुत प्यार करते हैं ना आप आरजू से, बहुत परवाह करते हैं ना आप आरजू की। हाँ संध्या जी, आखिर आरजू ने सच्चे दिल से मुझे अपना भाईजान कहा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को उसके भाई जैसा महसूस करने लगा हूं। ऐसे लगता है कि आरजू मेरे कंधों पे वो जिम्मेदारी है जो सिर्फ तब खत्म होगी जब अपनी भाभो खुद आरजू को उसके सच के साथ स्वीकार करेगी। और आप देखना, उस दिन मैं रेशम दादी को दिया अपना वादा भी पूरा कर पाऊंगा। चलिए ना सूरज जी, इधर आइए ना। कुछ याद आया? जी, ये आपके लिए।
मुझे सब याद है संध्या जी। आपका दिया वो तोहफा भला ये हलवाई कैसे भूल सकता है? और उस तोहफे की जो आपने हालत की वो याद है? हाँ, कितना बुरा लगा होगा ना आपको। बुरा? मैं तो सदमे में थी कि आप हलवाई हैं। एक के बाद एक नई नई चीजें सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो कुछ भी हुआ मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी सूरज जी। क्या? कि इस हलवाई के दिल में इतना प्यार होगा जो ना सिर्फ मुझे, मेरे सपने को भी उतने ही प्यार से अपनाएगा। वैसे कितनी अजीब होती है ना वो उम्र सूरज जी, कभी कुछ, है ना? हाँ, वही तो। कैसा वक्त था ना वो। नमस्ते जी। नमस्ते। आपकी तारीफ। सूरज जी, ये प्रताप सिंह जी हैं, यहाँ रेगिस्तान की सैर कराते हैं। छोटू और आरजू के लिए डेजर्ट सफारी बुक की है मैंने इन्हें बुलवाया है, थोड़ा घुमाएंगे दोनों। उसी की टिकट लाके दिए। अच्छा, ये क्या रहे हैं? जेब ढीली कीजिए। अब 1 2 3 4। भाई जी, ये लीजिए। राम राम साहब जी। धन्यवाद। थैंक यू संध्या जी। आरजू के प्रति आपका बदलता बढ़ता अपने मुझे अच्छा लगा। क्यों ना करूं, आखिर मैं भी तो उसकी भाभी जानूं। हाँ, और क्या। तो भाभी जान को ये किताब चाहिए? मर्जी है आपकी। भाई जी, ये तो ये अच्छा हुआ ना संध्या जी, छोटू और आरजू के लिए सरप्राइज तो बन गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें वक्त के साथ साथ भाभो के दिल में आरजू के लिए जगह बना देनी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? हाँ सूरज जी, लेकिन भाभो के दिल में पाकिस्तान के लिए डर की हिचक समझ नहीं आती है। क्या कोई पुरानी वजह है? पुरानी वजह? मैं तो नहीं जानता। जब से मैंने होश संभाला है ना कुछ ऐसा सुना है ना ही देखा है। चलो कोई बात नहीं, डर की वजह ना सही तो प्यार की वजह तो है। मतलब कि हमारी आरजू। आप देखना संध्या जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन आप ही की तरह भाभो के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए सफल हो जाएगी। जरूर ऐसा ही होगा सूरज जी। आइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।